जुलाई 2025 मकर लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, और अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की कि कौन से ग्रह रहेंगे शुभ और कौन से ग्रह रहेंगे अशुभ, तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करूंगा सूर्य से लेकर केतु तक मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है, और जो ग्रह गोचर में अशुभ होगा उससे रिलेटेड आपको उपाय भी बताऊंगा ताकि हम उसकी नेगेटिविटीज को कम कर सकें, जुलाई का महीना अच्छे से बीत जाए, संघर्ष कम करना पड़े, ग्रहों की खासतौर से अशुभ ग्रहों की नेगेटिविटीज जो है वो हमें कम देखने को मिले। चर्चा शुरू करूं इससे पहले समझा दूं कि ग्रह जन्म के शुभ और अशुभ हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार गोचर के भी शुभ और अशुभ हो सकते हैं। इस तरीके से इसके 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। एक वो जहां ग्रह जन्म का भी शुभ है और अब वो गोचर में भी शुभ है, ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा आपको। और अगर इस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है तो फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर ग्रह जन्म का शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ हो गया, बिल्कुल ना घबराएं। इसका मतलब केवल इतना है कि थोड़ा सब्र करें, धैर्य रखें। ग्रह जब इस राशि से दूसरी राशि में गोचर कर जाएगा तो वो अपनी अशुभता खत्म कर देगा, फिर से आपको शुभ रिजल्ट्स देने के लिए वो सक्षम हो जाएगा। हां, इतना है कि अभी उसकी शुभता में कमी दिखाई देगी, लेकिन वो कुछ अशुभ करेगा आपके लिए, ऐसा नहीं देखा गया। ग्रह जन्म का अशुभ है लेकिन गोचर में शुभ चल रहा है तो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। बस इतना है, इतनी राहत मिली है कि वो अपनी अशुभता में कुछ कमी ले आएगा, क्योंकि वो जन्म का डिक्लेयर्ड नेगेटिव प्लैनेट है तो वो कभी भी शुभ रिजल्ट तो देगा ही नहीं। गोचर में जब वो शुभ हो जाएगा तो अपनी अशुभता में कमी लेके आएगा, तो राहत की सांस तो जरूर मिलेगी। और अगर ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है तो ये बहुत परेशान करेगा, खास तौर से तो तब अगर उसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, फिर तो बेड़ा गर्क। यहां पे तो फिर किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य के साथ जाकर मिलें, बैठकर बात करें और उसके सुझाव लेकर अपनी जिंदगी के अंदर उपाय करें, ताकि पॉजिटिव प्लैनेट्स का सहारा लेके जिस जगह डैमेज हो रहा है उसको रोका जा सके। और अगर आप चाहते हैं कि ये कार्य आप हमारे साथ बैठकर करना चाहते हैं, वॉइस कॉल पे, वीडियो कॉल पे या पर्सनल मीटिंग से, उसकी सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके लिए सारे नंबर्स दिए जाते हैं यहां पर। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। देखिए, सूर्य ग्रह 2 राशियों में गोचर करेंगे। सबसे पहले 1 तारीख से 16 तारीख तक मिथुन राशि में, और 16 से महीने के अंत तक उनका जो गोचर है वो कर्क राशि में रहेगा। तो जो मिथुन राशि में इनका गोचर है ये बेहद अशुभ रहेगा, लेकिन 16 तारीख के बाद ये जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो जब यह शुभ है, ऐसे समय में उपाय करना बहुत जरूरी है। सूर्य को जल दें, थोड़ा सा उसमें कुमकुम, थोड़ी सी हल्दी छिड़के, तब जल दें और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सूर्य के मंत्र जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, देवी देवताओं के चरणों में रसीले फल और गुड़ जाकर चढ़ाकर आए। किसी गरीब व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो गेहूं, गुड़, तांबा दान कर सकते हैं। भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएं, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। चंद्रमा की अगर बात करें तो दोस्तों, चंद्रमा तो मैं हर वक्त आपको हर महीने बताता हूं कि अपनी 12 की 12 राशियां कवर कर लेते हैं, इसलिए एक बार आपको पूर्णिमा, एक बार आपको अमावस दिखाई देती है हर महीने। चंद्रमा कभी शुभ और कभी अशुभ होते हैं और उसको ट्रैक करना किसी भी एक आम ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन होना है, उसके अनुसार तो अपना जीवन आप नहीं चला पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है उसके उपाय करना, ताकि जब वो शुभ हो तो उसकी शुभता में और वृद्धि हो जाए, और जब वो अशुभ है
तो उनकी अशुभता में कमी आ जाए। तो क्या करना है, सरल उपाय है, चंद्रमा के मंत्र जप करें, भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, शिवलिंग पर जाकर दूध और जल चढ़ाएं। सोमवार के दिन अगर संभव हो सकता है तो फिर रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं। आप किसी वृद्ध औरत को जो गरीब है उसकी मदद करें, चावल, चीनी, दूध का दान कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहे तो कोई उसके लिए कपड़ा या कोई दवाई, जिस चीज की उसे जरूरत है, अगर आपके सामर्थ्य में है तो आप उसको वो लेके दे सकते हैं। कोई भी लिक्विड आइटम, कोई जूस आप जो है वो उसको पिला सकते हैं। बहरहाल गरीब बूढ़ी औरत की मदद करना चंद्रमा का सबसे अच्छा उपाय होता है और यह उपाय यूजुअली सूर्यास्त के बाद किया जाता है। चलिए चर्चा करते हैं हम मंगल की। मंगल 2 राशियों में गोचर करेंगे इस पूरे के पूरे महीने में। 1 तारीख से 28 तारीख तक वो सिंह राशि के अंदर और फिर कन्या राशि में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। दोनों ही राशियों में मंगल ग्रह इस लगन वाले व्यक्ति के लिए अशुभ है, तो यहां पर मंगल के मंत्र जप करना बेहद जरूरी है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, हनुमान जी की आरती करें। साथ ही साथ मंगलवार वाले दिन हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाकर आए। छोटे गरीब बच्चों को केले बांटे, ऐसा करना भी बहुत शुभ है। कहीं भंडारा है, कहीं लंगर है, तो आप वहां पर लाल मसूर की दाल जाकर दे के आ सकते हैं। अपनी तरफ से योगदान दिया जा सकता है, या फिर किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थल पर जाकर आप लाल मसूर की दाल देकर आ सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। स्वयं लाल रंग का प्रयोग ना करें। बात करते हैं हम इसके बाद अब मरकरी यानी बुध ग्रह की। और बुध ग्रह पूरा महीना कर्क राशि में गोचर करेंगे और ये इनका गोचर मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद शुभ रहेगा। तो बुध यहां पर शुभ रहेंगे पूरा महीना। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंडली के 6ठे भाव के अंदर, और यहां पर वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो बृहस्पति के मंत्र जप करिए, बहुत जरूरी है। किसी बृहस्पतिवार को साईं बाबा के मंदिर में जाकर नतमस्तक होकर आए। वहां पर आप पीली मिठाइयां, बेसन से बनी हुई मिठाइयां वहां पर जरूर बांटें, ऐसा करना भी बहुत अच्छा रहेगा। किसी गरीब को चने की दाल जो है खास तौर से, या बेसन से बनी हुई जो मिठाइयां या पकवान है, वो आप डोनेट कर सकते हैं। देवी देवताओं के चरणों में भी पीले फल, पीले फूल, पीली मिठाइयां चढ़ाएं, ऐसा करना भी अच्छा रहेगा। और बहुत जरूरी है केले के पेड़ को सींचना। खास तौर से बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन आप जाकर केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं, बहुत शुभ रहेगा। वहां पर थोड़ी सी चने की दाल चढ़ाकर आए, साथ में एक टुकड़ा हल्दी का चढ़ाएं और एक देसी घी का आटे का दीपक बनाकर लेकर जाएं, उसे वहां पर जलाएं और थोड़ी देर आंख मूंदकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए बात करते हैं शुक्र ग्रह की। और शुक्र ग्रह 1 तारीख से 26 तारीख तक वृषभ राशि के अंदर और उसके बाद फिर 26 तारीख से लेकर महीने के अंत तक कुंडली के 6ठे भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 1 तारीख से 26 तारीख तक जो वृषभ राशि का गोचर है वो बेहद शुभ है, लेकिन महीने के आखिर में जब ये मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे, राशि परिवर्तन हो जाएगा, तब ये बेहद अशुभ रहेंगे। और ऐसे में शुक्र के उपाय करना आवश्यक हो जाएगा। शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी माँ के चरणों में खीर का भोग जाकर लगाएं, लक्ष्मी नारायण की आरती करें। ज्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको कौवे को उबले हुए चावलों में मीठा दही मिला के थोड़े से काले तिल छिड़क कर उसको आप वहां पे खाने के लिए रखें। एक बाउल में पानी भरकर रखें, उस पानी में भी पहले आप अपना चेहरा देखें, फिर वो पानी पक्षी के पीने वाले बर्तन में शिफ्ट कर दें। साथ ही साथ एक छोटे से पनीर का टुकड़ा लेके उसके छोटे छोटे क्यूब्स, ताकि कोई भी पक्षी जो है वो उसे अपनी चोंच में उठा सके, वो भी वहां पर रख दें खाने के लिए। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।
शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। तो शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं मीन राशि के अंदर, और वो इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद शुभ है। तो शनि पूरा महीना शुभ है। अभी आने वाले पूरा इस साल 2025 और 2026 भी वो इसी राशि में ही गोचर करते मिलेंगे। तो शनि तो इस समय बहुत मेहरबान है, लगन के स्वामी भी हैं। फायदा उठाएं। जिस व्यक्ति के जीवन में शनि की दशाएं भी चल रही हैं, उनकी तो फिर बल्ले बल्ले है इस वक्त। बात करते हैं हम राहु की। राहु कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के अंदर, और ये भी पूरा महीना शुभ रहने वाले हैं। केतु ग्रह की अगर बात करें तो मैं बताता आया हूं, केतु अपने फल नहीं देते। केतु जिसकी राशि में बैठते हैं उसके स्वामी के अनुसार फल देते हैं, और केतु यहां पर गोचर में जो है वो अष्टम भाव में और सूर्य के घर में चल रहे हैं। और सूर्य अभी हमने देखा 1 तारीख से 16 तारीख तक अशुभ रिजल्ट्स देगा, और 16 तारीख के बाद वो शुभ रिजल्ट देगा। तो ठीक उसी प्रकार केतु भी 1 तारीख से 16 तारीख तक अशुभ रिजल्ट्स देंगे, लेकिन 16 तारीख के बाद वो एक शुभ रिजल्ट्स देने के लिए सामर्थ्य उनमें आ जाएगा। अब समझना यह है कि केतु जब नेगेटिव है पहले 16 दिन, तब क्या किया जाए। तो केतु के मंत्र जप करें, गणेश भगवान के पूजा अर्चना करें, गणेश आरती करें, गणेश भगवान के चरणों में एक मोदक या एक पीला लड्डू चढ़ाएं, आंख मूंद कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, और प्रार्थना खत्म होने के बाद इस लड्डू को प्रसाद के रूप में स्वीकार करके और आप खा लें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सड़क के आवारा कुत्तों को रात के समय दूध और ब्रेड मिक्स करके फुटपाथ पर रख के आए उनके खाने के लिए, उसके भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और एक चितकबरा कंबल किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। यह भी एक अच्छा उपाय है केतु का। तो ये थे 9 ग्रहों की स्थिति जुलाई 2025 में मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने पर आपको पता चल जाएगा किस ग्रह का आपको फायदा उठाना है जुलाई 2025 में, और वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनसे सावधान रहना है। ये वीडियो का जो उद्देश्य है वो भी केवल इतना ही है कि आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर कर लिया जाए कि गुड को कितना और बेटर कर सकते हैं, और जो वर्स्ट है उसको हम कितना रोक सकते हैं। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए किसी कारण से, तो आज बड़ा अच्छा मुहूर्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।